हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं करा रही हूँ नेल्स पर कुछ काम करा रही हूँ, नेल शेप करा रही हूँ। एक्चुअली ये करा रही हूँ मैं नेल एक्सटेंशन। और रीज़न तो आप पूछेंगे तो आप कहेंगे क्या रीज़न है यार। एक्चुअली रीज़न क्या था, मैं नेल ट्रिमर हूँ, माउथ से नेल्स को ट्रिम करते रहती हूँ। और इस बार मैंने इतने ज़्यादा मैंने नेल्स ट्रिम कर लिए थे माउथ से, दांतों से ही, कि मुझे ब्लड आने लगा था और बहुत ज़्यादा पेन होता था। इवन आटा गूंद रही थी तो नमक सब्जी सब कुछ चीज़ में लग रहा था, बहुत पेन था बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि क्या करूं ऐसा। तो फिर मेरी रूममेट है बहुत अच्छी, मुझे स्वीटी ने सजेस्ट किया कि आप एक्सटेंशन करा लो। तो आजकल ऑफ़र भी चल रहा है दिवाली के, तो 500-700 रुपये में मैं ऑफ़र के अंदर अंदर मैंने सोचा कि मैं करा लेती हूँ। क्योंकि जो दर्द इसको ट्रिम करने के बाद, नाखूनों को बिल्कुल जड़ से खाने के बाद जो दर्द होता है ना, वो बहुत ही ऐसे नहीं दर्द था। और मैं रेगुलर ये कई दिनों से नील को ट्रिम करे जा रही थी, बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो ये एक प्रोसीजर है जिससे मैं नेल्स को शायद ट्रिम करना बंद कर दूँगी और नेचुरल नेल फिर थोड़ा सा ग्रो हो जाएंगे। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं पूरा प्रोसेस। और यहाँ पे देखिए मेरे को ब्लड आ रहा है बेबी फिंगर के पास, देखिए। तो यहाँ पे ये था मास्कॉन ब्यूटी पार्लर, मास्कॉन सैलून। यहाँ पर बहुत वाइट अच्छा किया। सैलून है, काफ़ी बड़ा सैलून था। लेकिन यहाँ पे और वो ज़्यादा स्किन ऑफ़र चल रहा था जो होती तो है मैंने यहाँ रूटेड पर स्किन होती है वो नेल हट गई। एक्सटेंशन कराया। बाकी मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि नेल एक्सटेंशन कराऊँ, क्योंकि मेरे लिए तो एक तरह से मुझे ऐसा लगता था सपनों की चीज़ है, इतना महंगा होता होगा, ये है वो है। बट मुझे नहीं पता था कि मेरे बजट में हो जाएगा। तो हो गया मेरे बजट में। तो देखिए आपने पीछे देखा कि पहले स्पैकुला से उसको थोड़ा सा, इसकी जड़ है उसको क्लीन करते हैं, उसके बाद स्क्रबर से थोड़ा साफ़ करते हैं। मेरे तो नेल्स ही नहीं थे साफ़, पता नहीं वो क्या कर रही थी, थोड़ा सा फ्रिक्शनल बनाने के लिए कर रही थी, क्योंकि दूसरा नेल इसके ऊपर स्टिक होगा तो उसके लिए, तो इसके लिए कर रही थी। बाकी तो मेरे नेल्स ही नहीं थे, बिल्कुल अंदर नेल्स थे बहुत, मतलब इनको कर रही थी ना वो, तभी मुझे बहुत दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। ये पिकर से जो यहाँ पे क्यूटिकल लेयर होती है, जो पतली सी लेयर होती है, उस क्यूटिकल लेयर को यहाँ से कट कर रही थी, जिससे कि जो नेल्स ये स्टिक करेंगी वो बहुत ही अच्छे से स्टिक हो जाएं, और वो उनका जो फ्रिक्शन अच्छे से हो और उनकी स्टिकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इस तरीके से ये कर रही थी। तो यहाँ पर मेरे, वैसे मैंने सारे नेल्स बढ़ा लिए थे, लेकिन फिर पता नहीं मैंने कैसे दिमाग में वो ट्रिम कर दिए बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो याद भी नहीं करना चाहती हूँ, इतना ज़्यादा ट्रिम कर दिए थे। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने हटाया। फिर इनके बाद जो आर्टिफिशियल नेल्स होते हैं वो इन्होंने मेरी फिंगर के ब्रेथ के हिसाब से उनको मेज़र किया। मतलब 5 इधर वाले हैंड के लिए, 5 इधर हैंड के लिए, 10 इन्होंने मेज़र किए। और फिर इन्होंने स्टिकिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया। तो ये पूरा देखते हैं, और देखो काफ़ी लंबा है लेंथ नेल का। देखिए इतने लंबे नेल से काम करना, जो हम लोग काम करते हैं घर में, नॉर्मल कपड़े धोना, बर्तन साफ़ करना, झाड़ू पोछा, इस तरह का काम करने वालों के लिए इतने बड़े नेल आई डोंट थिंक कि पॉसिबल होते हैं रखना, क्योंकि नहीं कर पाते इतने बड़े नेल से काम। तो मेरे लिए इम्पॉसिबल था। तो इन्होंने पूरा स्टिक करके और फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर इनको साइज़ में कट कर दिया, और उसके बाद इनको शेप दी। तो जो वाइट कलर की आप डिब्बी देख रहे हैं, ये है नेल स्टिकर। तो आप ये किसी बड़ी कॉस्मेटिक दुकान से, उन्होंने बोला कि मिल जाएगा, आप कहोगे कि नेल स्टिकर ग्लू चाहिए तो वो दे देंगे। इजीली अवेलेबल हो जाता है अगर आपको कभी पार्टी फंक्शन के लिए भी नेल्स अगर लगाने हो। और आर्टिफिशियल नेल्स आपको मार्केट से सस्ते ही मिल जाते हैं, 10, 15, 20, 25, 50 रुपये तक के। तो आप लगा सकते हो कुछ घंटे के लिए इस ग्लू से। वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लू है, बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद शेप देने का, तो उन्होंने मुझसे पूछा था सर्कुलर चाहिए, ओवल चाहिए, पॉइंटेड नेल चाहिए। तो मुझे लगा कि मैंने स्क्वायर, मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, ज़्यादा प्रेफर किया मैंने स्क्वायर शेप को। तो ये स्क्वायर शेप में मैंने अपने सारे नेल्स का शेप करा लिया, काफ़ी सुंदर लग रहे थे। उसके बाद इन्होंने एक नेल जेल भी आता है, उसका भी यूज़ किया, क्योंकि जो नेल लगाए गए हैं आप देख रहे हैं कि जो रूट है उससे थोड़ा सा हट के लगाए गए हैं। तो इसको एक आप क्या कहोगे, स्मूथनेस देने के लिए, इसको ऊपर से सरफेस जो है उसको इक्वलाइज्ड करने के लिए यहाँ पर इन्होंने ग्लू का यूज़ किया था। वो ग्लू लगने के बाद नेल्स बहुत ही प्यारे दिखे थे, पिंक, बेबी पिंक कलर का तो ग्लू था वो, बहुत प्यारा ग्लू था। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने शेप दे दी है। तो शेप देने के बाद का मैं पूरा दिखाती हूँ आपको। तो उसके बाद थोड़ा सा ही स्क्रब भी करते हैं, जिससे कि जो
जेल ये लगाते हैं उसकी अच्छे से एक स्टिकिंग हो जाए, पकड़ बन जाए नेल के ऊपर। और ग्लू, बिल्कुल ग्लू लगने के बाद नेल जितने प्यारे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा प्यारे, बेबी पिंक कलर आ रहा था, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। सारे नेल्स को इन्होंने इस तरह से स्क्रब किया, उसके बाद ग्लू अप्लाई किया इन पर। और ग्लू के बाद एक शेप आ जाती है नेल की, बहुत ज़्यादा जो गैप होता है वो गैप भी फिल हो जाता है, और नेल एक बहुत पर्टिकुलर शेप में और एक सरफेस हो जाता है, उसका प्लेन सरफेस आ जाता है। तो बड़ा अच्छे से इन्होंने पूरा काम किया। और जो ना साइड्स का जो देखो, साइड में जो ये मार रहे हैं इस तरह से स्क्रबर को, इससे ऐसे लग रहा था कि नेल बिल्कुल नेचुरल ग्रो हुआ है स्किन के अंदर से ही। तो बड़े अच्छे से इन्होंने काम किया। और मुझे तो इतना दर्द भी था फिंगर्स में, वो दर्द भी मैं फील नहीं कर पा रही थी इतना, क्योंकि बहुत सावधानी से काम कर रही थी। फिर उसके बाद नेल पेंट कलर चूज़ करने का टाइम है। ये जो कलर होता है ये परमानेंट होता है, जब तक नेल्स रहते हैं तब तक पूरा चलता है। तो हमने ये जो छोटी फिंगर पे है, बेबी फिंगर पे है ये, और सिल्वर, इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट हमने चूज़ किया। तो सब पे मैंने ये बेबी पिंक कलर का नेल पेंट कराया। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं पेंट भी नहीं कराती तो बहुत प्यारे थे, लेकिन क्योंकि स्क्रबर यूज हुआ था बाद में गंदे हो सकते थे। तो ये दोनों पिंक और सिल्वर स्पार्कल ग्लिटर कलर का मैंने एक फिंगर पे ग्लिटर और बाकी 4 पर ये बेबी पिंक कलर का मैंने कॉम्बिनेशन कराया। काफ़ी अच्छा लग रहा था, नेचुरल कलर लग रहा था और काफ़ी प्यारा भी लग रहा था। वैसे मैं चाहती तो इस पर नेल पेंट कर सकती थी, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि उसमें अल्कोहल होता है, एसीटोन वगैरह होता है, जिससे जो जेल होता है और नेल जो होता है वो थोड़ा सा ख़राब होता है, तो जल्दी ही नेल निकलने के चांसेस होते हैं। तो मैंने साथ के साथ ये इस पर भी नेल पेंट करा लिया। वैसे बहुत महंगा और भी था, लेकिन मेरे बजट के अंदर 500-700 रुपये के अंदर यही आ रहा था। लेकिन अगर आप नेल आर्ट कराना चाहती हैं तो वो भी यहाँ पर थी, सुंदर, बहुत सुंदर नेल आर्ट मतलब यहाँ पे की जा रही थी। लेकिन मुझे नहीं करानी थी तो मैंने सिंपल ही इस तरह से नेल पेंट करा लिया। मैं चाहूँ तो इसके ऊपर मैं कोई भी नेल पेंट अप्लाई बाद में कर भी सकती हूँ, अगर मैं चाहती हूँ तो, ऐसा कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं। तो देखिए ये पूरा पेंट मैंने नेल्स पर कराया, तो काफ़ी सुंदर कलर कंट्रास्ट लग रहा था सिल्वर और बेबी पिंक कलर का। तो ये इन्होंने 2 या 3 कोट इस पर की थी, एक बार ड्राई किया अभी जैसे लगाने के बाद। तो यहाँ पर पेंट अप्लाई करने के बाद ये जो ड्रायर था इसके अंदर ऐसे हैंड को पुट करने के बाद जो नेल पेंट होता है वो आराम से ड्राई हो जाता है। तो 2 मिनट के लिए इसमें रखा और दोनों हाथों को इस तरह से पेंट लगा के और ड्राई कर लिया। उसके बाद 2-3 कोट, तो इसके बाद इन्होंने 2-3 कोट लगाई थी नेल पेंट की। उसके बाद एक शाइनिंग ग्लू आता है वो इन्होंने अप्लाई किया और नेल एक्सटेंशन हो गया मेरा। हाँ, अभी लगभग मुझे 2 दिन हो चुके हैं और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। बस थोड़ा-सा, क्योंकि ये स्टिक है हमारे रूटेड नेल्स से, तो अगर थोड़ा-सा ऊपर की साइड हो जाता है फ़ोर्सफुली तो थोड़ा-सा दर्द होता है, बट ठीक है। सही एक्सपीरियंस है, अच्छा है। मुझे लगता है कि जो बिल्कुल काम नहीं करती हैं, सिर्फ़ मतलब बहुत रेयर इधर-उधर से काम नहीं करती हैं, बर्तन झाड़ू पोंछा इस तरह का काम नहीं करती, उनके लिए इस तरह के ये नेल एक्सटेंशन वगैरह ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। तो मुझे तो थोड़े-थोड़े काम बहुत सारे करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी मेरा तो टारगेट ही कुछ और था इसको कराने का। बट ठीक है, मेरे बजट में हो गया, अच्छा लग रहा था और शायद मेरी जो हैबिट है उसको ब्रेक मिले और ठीक हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट